तो स्वामी जी, जो इस जन्म का शरीर है उसका क्या होगा अगर मैं मर गया तो? जब मैं मरेगा, मैं तो नहीं मरता है, मैं का तादात्म्य में टूटता है शरीर के साथ में। तो शरीर तो पंच तत्व है, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी। क्या बोलते हैं? डस्ट अनटू डस्ट। मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, पांचों तत्वों में मिल जाएंगे। इससे ज़्यादा तो शरीर का कुछ होना नहीं है। शरीर किसकी इससे ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं है। वो क्या कहते हैं कबीरदास जी, ये शरीर क्या घास का पूला नहीं, ये बाल घास का पूला, ये शरीर क्या क्या, ऐसा कुछ भजन है ना। और ओशो कहते हैं कि ये शरीर जो है, इस शरीर को, इस शरीर में बड़ी धातुएं हैं मिली हुई। तुम पूरी धातुओं को इकट्ठा करो और उसको प्रोसेस करो और बेचो तो 5 रुपए मिल जाएंगे। चलो धातुएं महंगी हो गई तो 20 रुपए मिल जाएंगे। शरीर में बहुत सारी धातुएं भी मिली हुई हैं, उन धातुओं को निकाल कर यदि बेचोगे तो 20 रुपए मिल सकते हैं, है ना। बड़ा मूल्यवान शरीर है, 20 रुपए की धातुएं हैं इसमें, ठीक है ना। तो ये शरीर जो है जहां से उठा है वहीं गिर जाएगा। यही मिट्टी अपना रूप बदल रही है। वक्त के साथ है इस मिट्टी का सफर, सदियों से। तो ये मिट्टी जो है चलती रहती है और इस मिट्टी के साथ में वो तादात्म्य होता रहता है। तादात्म्य किसका होता है? वही मैं मेरा। और मैं मेरा क्या है? लीला है, ये खेल है। खेल है, खेल को समझना है, खेल को खेल की तरह समझना है तो हम मुक्त हो जाते हैं। खेल को हम सत्य समझते हैं ना, वही माया है। खेल तो सृजा गया है, खेल हो रहा है। खेल हो रहा है क्योंकि ऐसा सदा से हो रहा है, शाश्वत है। खेल अभी का नहीं, खेल शाश्वत है, खेल सदा होता रहेगा। तो खेल को खेल की तरह समझने से हम इससे मुक्त हो जाते हैं। मुक्त हो जाते हैं मतलब इस खेल में जो भ्रांति है वो भ्रांति विदा होती है। मुक्त होने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि भ्रांति विदा होती है। भ्रांति को विदा हो जाना चाहिए। सेपरेशन यानी परमात्मा के खिलाफ एक सत्ता, परम के खिलाफ एक सत्ता, एक मैं हूं और एक परमात्मा है, और वह मैं है ही नहीं वस्तुतः, और वह खेल का नियम है। तभी खेल चल सकता है। ये अकेला कोई खेल नहीं खेल सकता। खेल के लिए दो चाहिए, द्वैत चाहिए। तो अब द्वैत तो पैदा होता नहीं, तो झूठा द्वैत पैदा होता है। वो द्वैत भी झूठा ही है। खेल को खेलने के लिए द्वैत चाहिए, और दो होते नहीं है, तो दो से दो की भ्रांति होती है। देखा है ना कभी, बहुत सारे बच्चे रहते हैं, वो अपना खेलते रहते हैं, अरे चलो चलो लूडो खेलेंगे, चलो ये खेलेंगे, चलो वो कुछ खेलते हैं ऐसा ना। लूडो खेलते हैं, कहीं कुछ खेलते हैं, कहीं वो उसमें चौक से कुछ बना लेते हैं, उसमें कुछ वो गोटियां रख लेते हैं और उसे खेलते रहते हैं। और जब कोई दोस्त नहीं मिलता, अकेले बैठ जाता है वह, दोनों तरफ की गोटियां रख लेता है और अकेला खेलता रहता है, और परिकल्पना कर लेता है फलाना दोस्त बैठा है। कौन सा वाला? जिससे उसे चिढ़ होती है, उसको सामने रख लेता है और जो है उसको वो हराता है। फिर उसके जो है बड़े नंबर आएंगे तो बोलेगा नहीं नहीं ये गलत पड़ गया, दोबारा फेंकेगा। और खुद की तरफ से यदि छोटा नंबर आ गया तो बोलता है नहीं गलत पड़ गया, उसको फिर अपना दोबारा बड़ा नंबर आएगा तो फिर उसकी चाल खुद चलेगा, अपनी वाली बड़ी चाल खुद चलेगा और उसकी वाली छोटी चाल चलेगा। ठीक है ना। तो हर बच्चा यह काम करता है। सब बच्चे रहे हैं, सबने अकेले खेल खेले हैं, तो अकेले खेले हैं तो दूसरा तो रखना पड़ता है ना। कल्पना में ही रखो, रखना तो पड़ता है ना, क्योंकि खेल उसके बगैर होता ही नहीं है।
खेल में नियम ही होता है, 2 टीमें होती है, 2 टीमों के बगैर खेल नहीं होता। ये बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं, इसके बगैर काम ही नहीं चलता, होता ही नहीं, खेल होता ही नहीं। तो खेल खेलने के लिए जो है ये द्वैत की माया सजी जाती है। यह समझ में आ जाए कि यार ये तो खेल है, खेल खेलने के लिए किए गए उपाय हैं। तो क्या करोगे, ठहाका मार के हंसोगे, और हंसोगे और खेल से बाहर हो जाओगे। अब ये देखो कि खेल खेलते खेलते लड़ पड़ते हैं लोग, लड़ पड़ते हैं ना, मतलब उनके लिए खेल नहीं हो, सत्य हो गया, इसलिए तो लड़ते हैं। हार जीत से कई लोग दुखी हो जाते हैं खेल में, मतलब खेल सत्य हो गया, खेल सत्य हो गया ना, खेल नहीं रहा ना, इसलिए हाँ, एक कहते हैं कि वो खिलाड़ी भावना, खेल की भावना होनी चाहिए ना, खेल की भावना होनी चाहिए, कहने की बात है। खेल की भावना थोड़ा मुश्किल काम होता है। खेल की भावना यदि सीख लो तो मुक्त हो गए। खेल फिर आनंद होगा, खेल आनंद ही तभी होगा। खेल कब आनंद होगा, जब खेल की भावना होगी, मतलब खेल जो है 100% झूठ है यह पता रहेगा, और इसमें कोई लाभ हानि होती ही नहीं है। इसमें हार गए तो भी आनंद है और जीत गए तो भी आनंद है, क्योंकि हार जीत तो होती ही नहीं, हार जीत का कोई महत्व है नहीं। लेकिन खेल को चलाने के लिए हार जीत रखनी पड़ती है। उससे हम सम्मोहित हो गए हार जीत से। अरे हार जीत तो रखनी पड़ेगी तभी तो खेल चलेगा ना, और हम सम्मोहित हो गए कि नहीं हमें तो जीतना ही है जी, हारना तो बिल्कुल नहीं है। और अपना जो है वो आग्रह बहुत ज़्यादा हो जाता है कि हमें जो है जीतना ही है। यदि जीतने के लिए खेल खेलते हो तो खेल हुआ ही नहीं। यदि कोई जीतने के लिए खेल खेलता है तो खेल कैसे हो गया, वह तो युद्ध हो गया। युद्ध किस लिए खेला जाता है, युद्ध किस लिए लड़ा जाता है, जीतने के लिए, है ना। तो 2 टीमें आपस में लड़ती हैं, अरे भाई लड़ती कैसी हैं, 2 टीमें आपस में खेलती हैं, लेकिन बोलते क्या है, दोनों टीमों के आपस में लड़ाई हुई और वह जीत गया और वह हार गया, है ना। फलानी टीम से भिड़ेगी। देखिए अखबार में विज्ञापन देखते हो, वो हेडिंग देखते हो, वो टीवी में चलता है, फलानी टीम और फलानी टीम की भिड़ंत कल इतने बजे, भिड़ंत होगी, भिड़ेंगे, लड़ेंगे। हाँ, अब वहां पर जो कौन सी खेल भावना है आएगी, खेल भावना का अर्थ है गुणा भाग है ही नहीं वहां। भाई जीतने की आकांक्षा, महत्वाकांक्षा जो है वो सब गुणा भाग है, और सारी विकृति गुणा भाग से पैदा होती है, महत्वाकांक्षा से पैदा होती है। जीतने की भावना ही सबसे बड़ी बुराई है। आगे बढ़ जाना, दूसरों को हराना, जीतना, यही जो है सबसे बड़ी एकमात्र बुराई है। बहुत गौर से देखोगे तो पूरे संसार की एकमात्र बुराई है महत्वाकांक्षा, जीतने की आकांक्षा। तो कैसी शिक्षा होनी चाहिए, शिक्षा यह होनी चाहिए कि नहीं यहाँ जीत है ना हार है, सिर्फ खेल है। तो वही शिक्षा सम्यक शिक्षा है। बाकी सब शिक्षाएं गड़बड़ शिक्षाएं। जो बच्चों को स्कूल का बस्ता ढुआ रहे हैं ना, छोटा छोटा बच्चा, उसके वजन के बराबर का बस्ता होता है, 15 किलो, 20 किलो, 12 किलो, ऐसा होता है। और बच्चा देखो, बच्चे का वजन और स्कूल के बस्ते का वजन लगभग समान हो जाता है। तो और उसमें क्या रहता है, उसमें कूड़ा कचरा, यही सिखाया जाता है कि जीतना है बेटा, पहला नंबर आना है ना, बाकी सबको हरा देना है, सबको पीछे छोड़ देना है। तो ये कैसी शिक्षा है, ये विरूपित शिक्षा है, कुरूप शिक्षा है, असम्यक शिक्षा है, अवैज्ञानिक शिक्षा है, पागलपन की शिक्षा है, मूर्खता की शिक्षा है ना। इस शिक्षा से क्या होगा, वह पागल होगा, बच्चा पागलपन में पड़ेगा और पागल हो जाएगा। लेकिन कैसा पागल होगा, जो मास हिप्नोटिज्म में सारे पागल हैं उनमें से एक पागल होगा। तो उनको आपस में एक दूसरे के पागलपन नहीं दिखते, क्योंकि सब पूरी दुनिया ही एक पागल खाना है। अब पागल खाने में सारे पागल जो है मिलकर सोचते होंगे, ये सफ़ेद ड्रेस पहन के बीच बीच में कुछ लोग पागल आ जाते हैं कभी कभी हमारे बीच में। पागल खानों में यही विचार करते होंगे ना, कभी पागल आपस में रहते होंगे, बोलेंगे ये पागल क्यों आते हैं,
ये पागल जो है बीच बीच में आ जाते हैं, दिन में 2-3 बार ये पागल आ जाते हैं, कुछ कुछ के पागलपन करते रहते हैं। बोले हाथ दिखाओ, चेकअप कराओ, ये क्या क्या करते हैं, कहीं इधर कुछ छूते हैं, कुछ खाने को देते हैं, गोलियां देते हैं। ये पागल आते क्यों हैं यहाँ पर? तो डॉक्टर्स और नर्सेस जो आती हैं ना, वो लगता है कि ये पागल लोग हैं, ये हमारे बीच में आते क्यों ये पागल? ये कहाँ के पागल हैं, चले आते हैं यहाँ पर। पागल लोग ये सोचते होंगे ना, अपनी भाषा में एक दूसरे को इशारे करते होंगे, देखो पागल आया, देखो पागल आया। जैसे ही डॉक्टर आता होगा वो पागल आया, नर्स आती है पागल आया, पागल आया, पगली आई, पागल और पगली, है ना। तो ये जो है महत्वाकांक्षा पागल बनाती है। और दुनिया कैसी है? दुनिया एक पागल खाना है, और सभी पागल आपस में जो है राजी हैं एक दूसरे से। हैं सारे पागल, लेकिन एक दूसरे से राजी हैं, तो पागलपन का पता चलता नहीं। महत्वाकांक्षा सम्यक शिक्षा नहीं है। सम्यक शिक्षा क्या है? प्रेम। सम्यक शिक्षा क्या है? प्रेम। असम्यक शिक्षा है महत्वाकांक्षा। देखा है सनातन धर्म में पहले ये स्कूली शिक्षा नहीं थी, लाड में काले वाली, है ना, और ये सब नहीं था। बहुत पहले कौन सी शिक्षा होती थी? गुरुकुल की शिक्षा। वहाँ क्या सिखाया जाता था? प्रेम, कैसे बॉन्डिंग के साथ रहना है। गुरुकुल में सारे विद्यार्थी कैसे रहते थे? एक बॉन्डिंग में रहते थे। उनमें कोई संघर्ष था, उनमें कोई महत्वाकांक्षा थी, कोई ऐसे एग्जामिनेशन होते थे, मंथली टेस्ट, फलाना टेस्ट, ये फर्स्ट आया, सेकंड आया, ऐसा कुछ होता था? बस्ता भी नहीं होता था, है ना। बस गुरु आके बैठते थे, बच्चे आके बैठ जाते थे, कुछ चर्चा परिचर्चा हो जाती थी, है ना। और उसमें कुछ भी पागलपन नहीं सिखाया जाता था, प्रेम सिखाया जाता था, बॉन्डिंग सिखाई जाती थी। और क्या कि कैसे सेपरेशन विदा हो, यही सिखाया जाता था ना। यहाँ भी तो वही चल रहा है ना, ठीक है ना। जहाँ भी यह होगा तो वही है राइट स्कूल। जैसे क्या कहते हैं? मिस्ट्री स्कूल। क्या कहते हैं? किसने नाम दिया है? ओशो ने। क्या नाम दिया है? मिस्ट्री स्कूल। मिस्ट्री स्कूल होने चाहिए, ठीक है ना। एक और कौन सा बच्चों के लिए स्कूल खोला था? क्या नो स्कूल? क्या नहीं, वो ये ओशो ने एक अपना एक कॉन्सेप्ट दिया था ना स्कूल का, किसको पता है? नो स्कूल स्कूल, नो स्कूल स्कूल, ऐसा कॉन्सेप्ट दिया था उन्होंने। नो स्कूल स्कूल, है ना। तो बच्चों के लिए कौन सा स्कूल होना चाहिए? नो स्कूल स्कूल। अब बाकी लोगों के लिए कौन सा स्कूल होना चाहिए? साधकों के लिए मिस्ट्री स्कूल। तो मिस्ट्री स्कूल ही सम्यक शिक्षा है। यहाँ पर वही हो रहा है ना, बॉन्डिंग, प्रेम, है ना, सहजता, सरलता, महत्वाकांक्षा की विदाई। तो महत्वाकांक्षा जैसे जैसे विदा होगी तो सेपरेशन विदा हो जाएगा।